औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद सामीन साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा महतो बरा और चाहतो बरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद, यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। आज हम बात करेंगे ख़ास रात के बारे में, जो है शब बरात। ये रात इतनी अहम है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं और बंदों की दुआएं कबूल फरमाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुरूद पाक पढ़ने का असल असर क्या है और वो सबक जो हमें जन्नत की मिसाल से मिलता है। तो आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि आज आपको सच और हकीकत पर मबनी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब बरात की रात इबादत करे, अल्लाह ताला उसकी पिछली गलतियां माफ़ फरमाते हैं और नेक अमाल कबूल फरमाते हैं। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह इस रात को इबादत और दुआ में गुजारते थे। ये रात हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी मजबूत करने का मौका देती है। दिल से दुआ करें, अपनी नीयत साफ़ करें और दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें। अल्लाह ताला के नज़दीक इंसान का दुरूद पढ़ना बहुत अहम है। दोस्तों, ये बात याद रखें कि जन्नत लाख मरतबा पढ़ें, इंसान का एक मरतबा पढ़ना अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा कबूल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और इसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। दोस्तों, दुरूद पाक दिल से पढ़ें, हर लफ्ज़ पर ध्यान दें और अपनी नीयत साफ रखें। कुरान पाक में बताया गया है कि जन्नत भी अल्लाह ताला के बंदे हैं और उन्हें भी कुछ इबादत करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इंसान की इबादत ज़्यादा अहम और पसंदीदा है। ये हमें ये सिखाता है कि इंसान की मेहनत और इबादत की कदर ज़्यादा है। लिहाजा हम भी दुरूद पाक पढ़ें और दिल से दुआ करें और अपनी नीयत को साफ रखें। दोस्तों, ये सबक याद रखें, अगर जिन्नात लाख मरतबा दुरूद पढ़ें, इंसान का सिर्फ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़्यादा काबिलियत दी है और इबादत को ज़्यादा पसंद फरमाया गया है। इसलिए हमें अपनी इबादत को दिल से करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दोस्तों, शब बरात में इबादत करने के लिए सबसे पहले पाकीज़ा जगह मुंतखब करें। नियत करें कि ये इबादत अल्लाह ताला के लिए है। शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद। दिल से हर लफ्ज़ पर ध्यान दें। इसके बाद दुआ करें, अपने दिल की बात अल्लाह से करें और हर अमल में इखलास रखें। याद रखिए, कैफियत और अखलास सबसे ज़्यादा अहम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा शब बरात की रात की फजीलत और दुरूद पाक पढ़ने का असर, इंसान की इबादत की अहमियत। याद रखें, अल्लाह ताला इंसान की मेहनत को ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। हमें हमेशा दिल से इबादत करनी चाहिए, चाहे थोड़ा पढ़ें या ज़्यादा। हर अमल अल्लाह के नज़दीक बहुत अहम है। अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अपने हाथ बुलंद कर लीजिए। ए अल्लाह, इस शब बरात में हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारे दिलों में ईमान मजबूत रख और हमें अपनी रहमत से नवाज। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नूरे दुरूद को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट में अपनी दुआ लाजमी लिखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद सच पर मबनी इल्म हासिल होता रहे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।